राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, प्राइम मिनिस्टर मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और जयशंकर। जेपी मॉर्गन की तरफ से प्रिडिक्ट किया गया है और ये रेटिंग आई है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में अब इंडिया के चंद ही साल बाकी हैं और 7 इयर्स में वो ये फासला तय कर। इसराइल और हमास के बीच की जंग उस पॉइंट पर पहुंची है जहां पर अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडन इजराइल पहुंचते हैं। जंग ज़दा इजराइल में उनकी मुलाकात होती है नेतन्याहू से, लेकिन उनके इजराइल पहुंचने से चंद घंटे पहले खबर आती है कि गजा के एक अस्पताल पर एक बड़ा धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 500 लोग मारे गए हैं। तो काकड़ साहब आपने कहा कि वो गए हुए हैं, उनको पिछली लाइन में खड़ा किया है चाइना में, और मुझे ये फील आ रहा था कि केयर टेकर वजीर आजम हो तो ऐसे उसकी कोई इज्जत तो नहीं होती, तो उनको बेचारों को पिछली लाइन में खड़ा किया। वैसे हम चाइना के BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में सबसे इम्पोर्टेंट इत्तेहादी हैं, और जब हमारे वजीर आजम या पाकिस्तान की अहमियत आती है तो पीछे तो आप वीटो कर देते हैं उस करारदाद को जो इस जंग को रुकवाने के लिए पेश होती है। दूसरी तरफ आप इस तरह से विजिट्स करके किसी एक जो फरीक है जंग का उसको इस आग को मजीद हवा देने के लिए प्रोवोक कर रहे होते हैं। मेजॉरिटी जो फ्लाइट्स जो कैंसिल हुई हैं वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, बहुत सारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, क्योंकि तेल नहीं है भाई, तेल नहीं है, इसकी वजह से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो रही हैं। पाकिस्तान ने भी रिस्पांस किया है, ढीला सा हल्का सा रिस्पांस है, कोई इतना अच्छा रिस्पांस नहीं है। इंडिया ने जो रिस्पांस दिया है उन्होंने कहा जी हम इजराइल के साथ खड़े हैं, ये डिफ़िकल्ट मोमेंट है, मोदी साहब ने कहा। और बाद में ये जो कल हमला हुआ है हॉस्पिटल पे, इस पे भी मोदी साहब ने कहा है जनाब कि ये पाकिस्तान फिलिस्तीन वॉर में पाकिस्तान की भूमिका और पाकिस्तान का एक स्टेटमेंट कि हम फिलिस्तीन वॉर में अपनी सेना नहीं भेज रहे हैं, तो क्या भेज रहे हैं? हम भेज रहे हैं 100 टन रिलीफ मटेरियल। अब रिलीफ तो आपके पड़ोस में मुस्लिम उम्मा का तालिबान था, अफगानिस्तान था, रिलीफ तो हमने वहीं नहीं भेजा, इंडिया ने भेजा। इंडिया ने भेजा, जिसको आपने रोका, इंडिया ने ईरान के थ्रू भेज दिया, मुस्लिम उम्मा को भेजा, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं भेजा। अफगानिस्तान को भेज रहा है, हमास को पॉलिटिकल कंपल्शन। ये बोलिए कि ये दिखाना कि हम मुसलमानों के सगे हैं, लेकिन अपनी सीना नहीं भेज रहे हैं। आप ही तो इसको बोलते थे कि हमारा अनलिमिटेड सपोर्ट रहेगा फिलिस्तीनियों को, तो आपकी सेना क्यों नहीं जा रही है? इसी बात करने के लिए हरिमोहन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हरिमोहन जी, ये जो पाकिस्तान है ये अपनी सेना नहीं भेज रहा और रिलीफ भेज रहा है। अपने कंट्री में लोग लाइन में भूखे मर रहे हैं, लाइन में मर रहे हैं आटे की, और रिलीफ कहीं और। एक्चुअली देखिए, यहाँ पर इस पूरे सेक्शन में 2 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ ये कि अंदर एक डर जो बैठा हुआ है, घबराहट, और उस घबराहट के अंदर अपने आप में फिर डायलेमा ये नजर आ रहा है कि अपने आप को बचाए, इस्लामिक वर्ल्ड के साथ खड़ा हुआ नजर आए, पिछले प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जो पूरी दुनिया के अंदर ये बता रहा है कि मेरा जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो इस्लामिक वर्ल्ड के लिए है, मुसलमानों के लिए है, और प्रोजेक्ट कर रहा है कि आई एम द सेवियर ऑफ इस्लाम और मैं इस्लाम को बचाऊंगा, मेरे लड़ाके इस्लाम को बचाएंगे, हम हैं ही इस्लाम के लिए, सब चीजें। प्रॉब्लम यहीं पर है कि ये इस्लाम को जितना दावा ठोक चुके हैं, और या यूं कहें कि इस्लाम को जितना कैश कर चुके हैं, वो मौका अब आया है इनको वो सारी बातें प्रूव करने का कि भैया हमास के ऊपर इजराइल, वो देश जो जिसके मतलब पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर लिखा है ना सर कि ये इजराइल में मान्य नहीं है, यानी आपने एक ऐसी दुश्मनी पाल रखी है इजराइल के साथ कि कुछ कहने की हद नहीं। और उस इजराइल ने जिसे आप पहले दिन से दुश्मन मान रहे हैं, उस इजराइल ने जिस फिलिस्तीन के लिए आप लड़ने मरने के लिए कस्में खा रहे हैं, उस पर हमला किया, आज के दिन ब्रुटैलिटी दिखा रहा है, और आज आपको वो प्रूव करने का टाइम आया कि अब तक पिछले 70-75 साल से आप जो कहते आ रहे थे, क्या उसको आप जस्टिफाई कर पाएंगे? जैसे ईरान का जो इस्लाम है वो एंटी सुन्नी नहीं है, उनको सुन्नियों को नहीं खत्म करना, उनको सिर्फ इजराइल को खत्म करना। पाकिस्तान जो है वो इकलौता वो है, क्या नाम है, ऐसा एकमात्र कंट्री है जो उसने भारत के नाम पे बम बना रखा है कि हमारा न्यूक्लियर बम सिर्फ भारत के खिलाफ जाएगा और किसी के खिलाफ जाएगा ही नहीं। मतलब आप अगर अफगानिस्तान से वॉर हार जाए, आप ईरान से वॉर हार जाए, आप कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं यूज करेंगे, मगर इंडिया से तो वॉर होने के शुरू में भी आप हो सकता है न्यूक्लियर वेपन यूज कर दें। और आपने कहा ये इस्लामी है, यानी ये उतना ही हमास का है जितना अलकायदा का है, जितना अब अगर आप कहते हैं इस्लामिक ममालिक का है तो भी हम समझते हैं, आप कह रहे हैं इस्लामी है,
तो एनीवन हु इंडोर्सेस द इस्लामिक आइडियोलॉजी, ये तो सबका बम है। पाकिस्तान आप जो समझ रही हैं ये उतना भी इजी नहीं है, बिकॉज ये कर रहे हैं, ये दुनिया भर में इन्होंने इस तरीके के, भाई पैलेस्टीनियंस को जाके मारने का रिकॉर्ड आपके पास है। अब अभी कुछ दिन पहले वो फ्रांस में जाके आपके ही एक सिटीजन ने लोगों को चाकू छुरियां मारना शुरू कर दिया था। उसके बाद अभी यहूदियों को जो वो ग्रीस में पकड़ा गया, यहूदियों को बम मारने के लिए जो लोग भेजे गए उसमें आप पकड़े गए। हमारे यहाँ पे आए थे तो हमको तो मारा ही मारा, चबाट हाउस ढूंढ के आपने यहूदियों को भी मारा, जबकि आपको प्रॉब्लम कश्मीर में था, इसलिए सो कॉल्ड आपने किया था। अब पता लगा कि इसको टांगे कांप रही हैं। अब टांगे क्यों कांप रही हैं? क्योंकि जहां चारों तरफ देख रहा है, चाहे IMF, चाहे वर्ल्ड बैंक, चाहे अमेरिका, वहां ज्यूज नजर आ रहे हैं। अगर आप उठाकर देखेंगे थोड़े दिन पहले तक पैसे तो है नहीं इसके पास, अब सारा खेल पैसे पे टिका हुआ है। चाइना ने ऊपर देने से मना कर दिया है, और उसके बाद जो ब्रशचाइल्ड तक ये हालांकि डायरेक्ट नहीं गया लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्म में वहां तक के दरवाजे खटखटा दिए कि भाई देश डूब रहा है, कुछ पैसे दे दो। तो पॉसिबली वहां एक तरफ तो इन ज्यूज का डर, क्योंकि इनके एक मौलाना थे, मैं उनका नाम शायद भूल रहा हूं, उन्होंने एक बात कही थी कि ये जो दुनिया है ये ज्यूज के ऑर्डर पे चल रही है, और शायद नाम मैं स्किप कर रहा है, कि ज्यूज के ऑर्डर पे चल रही है। और वो जो ज्यूज के ऑर्डर की बात की जा रही है, वो आज के दिन पाकिस्तान उसकी हीट को फील कर रहा है कि जहां जिस जगह पर ये मदद मांगने पहुंच रहा है वहां ज्यूज खड़े हुए हैं। और इन ज्यूज का इकलौता देश इजराइल है, जिसे भले ही मान्यता ना दे, लेकिन अमेरिका को अपनी एक, जैसे होता है ना, एक अपना शरीर बेच के कोई पैसे कमा रहा होता है, वैसे ही पाकिस्तान अपनी जियोपॉलिटिकल लोकेशन अमेरिका को बेच के पैसे कमा रहा है। अब वो पैसे मिलने हो चुके हैं बंद, और ऊपर से इस अमेरिका का डंडा है। सोचकर देखिए, यूक्रेन के अंदर किसी अमेरिकन, वो मतलब यूक्रेन वाले जोन के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट की वो इतनी तुरंत कार्रवाई नहीं थी, इतनी तुरंत प्रेजेंस नहीं थी, जितनी तेजी के साथ अमेरिका ने मेडिटेरेनियन सी में अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिए। और अमेरिका के जो बाइडेन जो हैं वो खुद एक हफ्ते के, मतलब 10 दिन से पहले वहां जाकर खड़े हो गए हैं और उनको सांत्वना दे रहे हैं। तो सर, यहाँ इस अमेरिका के ऊपर ही पाकिस्तान डिपेंडेंट है, और वही अमेरिका का जो कहते हैं ना सबसे ज्यादा करीबी वो इजराइल है, कैसे पंगा ले लेगा वहां पर। लेकिन अब मुस्लिम उम्मा के सामने भी इसने अपनी प्रेजेंस दिखानी है कि भाई देखो, मैं इस्लाम के लिए लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तो 100 टन रिलीफ मटेरियल, मुझे समझ में नहीं आ रहा 100 टन रिलीफ मटेरियल, पहली बात तो पाकिस्तान के पास है भी या नहीं, क्योंकि आप अभी आपने खुद ही बताया और हम सब देख चुके हैं कि आटे की लाइन के अंदर लोग मर रहे हैं, लिटरली आटे की लाइन में लोग मर रहे हैं, और भूखा मरता हुआ नजर आ रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा, अफगानिस्तान ने तो रोटी पहुंचाई नहीं, अपने लोगों को नहीं खिला पा रहा, अफगानिस्तान के अंदर नहीं पहुंचा पा रहा, मतलब फिलिस्तीन के अंदर 100 टन। अच्छा, इसमें एक चीज मुझे याद आई, टर्की के अंदर भी जब वो भूकंप आया था ना सर, टर्की के अंदर, तब इसमें भूकंप वाली रिलीफ मटेरियल में टर्की के जो सामान थे उन्हीं को रीपैकेजिंग करके भेज दिया था। हाँ, उसके वो जो एर्दोगान से मिल रहा है तो ये शहबाज शरीफ कहता है मैं आपके लिए आम लेके आया हूं। सर,